नवरात्रि में सांसद जी का कोई मतलब न स्टेटमेंट आया, न कोई चर्चा आया है, न वो नगर में दिखे हैं, दिखे भी नहीं। हमारी समिति ने ऐसा माँ दुर्गा का आगमन किया है कि पूरे पूर्वांचल में चर्चा कर। मैं ये बता दूं कि सलेमपुर का जो विसर्जन है ये ऐतिहासिक विसर्जन है। हर बार प्रथम स्थान हासिल किया है, इस बार भी गुप्त रखा गया है, लेकिन धमाके के साथ हम आएंगे। नमस्कार, मैं अमन का स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। आज मैं हूं मूर्ति संख्या 11 के इस पावन पंडाल में, जिसकी चर्चा पिछले 2 दिनों से आप सलेमपुर नगर में लगातार सुन रहे हैं और आगामी 2 से 3 दिनों में जब तक विसर्जन नहीं हो जाता है चर्चा बना ही रहेगा। और एक कहीं ना कहीं वो संवेदनशील प्रश्न जो विसर्जन का होता है वो भी विसर्जन के दिन तक बना रहेगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, हालांकि पिछली बार आपने मुझे बहुत डिटेल में सब कुछ बताया था, फिर भी कम शब्दों में इस पंडाल या इस समिति का जो इतिहास है मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। सबसे पहले आप लोग को नमस्ते, सारे दर्शकों को नमस्ते। हर साल की भांति लगभग कितना साल हो गया जुगनू मूर्ति, लगभग 35 साल हो गया मूर्ति हम लोग को उठाते हुए रखे हुए हैं। और हमेशा श्रद्धा से पूजा पाठ और आदमी प्रयास करता है कि मतलब हमारी मूर्ति 1 नंबर ही रहे, और आदमी प्रयास भी करता है और रहता भी है। जैसा कि भैया ने बताया कि 1 नंबर रखने का प्रयास करते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले साल, जो कि पिछले साल वो कंपटीशन नहीं हो पाया था, लेकिन उसके पिछले साल जो कंपटीशन यहाँ हुआ था उसमें भैया ने प्रथम स्थान पाया था और काफी लोगों ने इनको सराहा था और सम्मानित भी किया था। अब प्रशासन की कमी कह लें या जिस स्तर पे भी पिछले साल वो कार्यक्रम नहीं हो पाया, अगर इस साल होता है तो देखते हैं परिणाम क्या रहता है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि पिछली बार आपने बताया था कि मुझे जो मूर्ति है आपका वो आजमगढ़ से आया है, और इस बार सलेमपुर में बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हैं जो प्रदेश बदल के आई हैं, तो क्या मूर्ति अभी भी आजमगढ़ से ही लेके आए हैं? मूर्ति वही आजमगढ़ से ही आई है और लगभग एक सारे दर्शकों में चर्चा के विषय बना है। जी, जैसा कि हमने देखा भी था, माता जी की विदाई तो लगभग हम हर साल देखते ही थे, बड़ी ऊंचे स्तर पे आप लोग करते थे, लेकिन इस बार स्वागत भी जो है आपने माता जी का बड़े ऊंचे स्तर पे किया है, आप लोग उसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो मैं जानना चाहूंगा आखिर इस साल ऐसा क्यों आपने बदलाव कर दिया कि जब माता जी आ रही हैं तो एक कार्यक्रम पहले बड़ा आते समय करेंगे और विदाई में तो हर साल करते ही है करते, ये थीम कैसे बना आप लोगों के पास? जैसे माता रानी का स्वागत के लिए हम लोग सोचे कि एक थोड़ा सा नया सा ट्रेंड, भाई जैसे विसर्जन हम लोग करते हैं अपने पूरे गाजे बाजे के साथ, वैसे इनका वेलकम भी पूरे गाजे बाजे के साथ। लग रहा था जैसे बारात आ रही है। बिल्कुल, माता जी का आगमन, हम लोग ये सोचते हैं कि माता जी का आगमन बहुत मतलब भयंकर रूप से स्वागत किया जाए, जो कि मतलब माता खुश होकर सलेमपुर के सभी नागरिकों का, सभी दर्शकों का बहुत अभिनंदन करे और उनको खुशहाली से रहने की प्रेरणा दे। क्या हम इस बात की उम्मीद करें कि अगली बार जब दशहरा आएगा अगले वर्ष का, तो उसकी तैयारी आपने अभी से कर ली है कि अगली बार का आगमन हम कैसे करने वाले हैं? हम लोग अगले साल के लिए और भी मतलब बहुत चीजें सोचे हैं कि मतलब और अच्छे से किया जाए, जिससे और अच्छा लगे। हम लोग देखें उससे ऊपर ही रहेगा और ज्यादा ऊपर रहेगा। हाँ। और सबसे खुशी की बात यह है कि हर साल हम लोग का भंडारा एक होता था और इस बार 3 भंडारे हो रहे हैं। आज 9वीं है, 3 भंडारे चल रहे हैं, कल 10वीं है, कल भी 2 भंडारे हैं। तो जैसा कि सलेमपुर नगर जानता भी है, विसर्जन के ठीक 1 दिन पहले आप लोग का एक बड़े स्तर का प्रोग्राम ऑन ग्राउंड भी होता है, आप कराते हैं, तो क्या वो प्रोग्राम इस बार भी है? इस बार नहीं है, इस बार नहीं। इस बार जो भी है विसर्जन के दिन ही है। उसको भी थोड़ा हम जानना चाहेंगे, जो भी आप जितना अंश आप बताना चाहें विसर्जन के बारे में, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को पहुंचाएं। ये हमारे विसर्जन में मतलब ये छोटे अध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष जी बताइए। इस बार हम लोगों का कुछ अलग ही रहेगा। हर साल की बात ही जिस तरह से हमने हर बार प्रथम स्थान हासिल किया है, इस बार भी गुप्त रखा गया है, लेकिन धमाके के साथ हम आएंगे। पिछली बार गुप्त रखा गया था, लेकिन भैया ने बताया था कि राजू राजस्थानी करके कोई कलाकार था वो आ रहे थे, तो थोड़ा सा हिंट तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को दे दें, जितना से आपकी गोपनीयता भी बनी रहे और हमारे दर्शक भी कुछ जान के संतुष्ट हो जाए। हमने माँ काली का रूप बुलाया है, साथ में साथ महादेव, पार्वती जी, और उसके साथ एक अलग है जिसको हम अभी खुलासा नहीं करेंगे विसर्जन के दिन। इस बार माँ वैष्णो देवी युवा समिति के सारे कार्यकर्तागण बहुत ही उत्साह के साथ, और ये मतलब एक रोमांच भरा मतलब विसर्जन करने के लिए उत्तेजित है कि हम लोग को प्रथम हासिल करना ही है, करना है। और जो विगत कई सालों से हम लोग कर रहे हैं, 3 सालों से हम लोग लगातार प्रथम स्थान हासिल कर रहे हैं और इस साल भी हम लोगों को करना है, क्योंकि इस बार हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साह में हैं। हाँ, बहुत उत्साह में है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों। पिछले साल हम लोग की उत्साह में थोड़ी सी कमी आ गई थी, क्योंकि मेरे पिताजी
वो चर्चा नवरात्रि हुआ में था। ही एक्सपायर कर गए थे, इसलिए इस साल मतलब हम लोग पिछली कमी को और इस बार और उत्साह भरा हम पूरा करेंगे। जानना चाहेंगे प्रशासन के साथ अभी आप लोग की 2-3 बैठक हो चुकी होगी, तो प्रशासन के स्तर पे क्या कुछ सहयोग किया जा रहा है आपका? नहीं, अभी तक तो मेले का मतलब दूसरा दिन है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैं अपनी वार्ड मतलब अपनी गली की बात करूं या फिर पूरे सलेमपुर की बात करूं, कोई घटना सुनाई नहीं दी। प्रशासन बहुत ही सहयोग कर रहा है हर मूर्तियों पे, हर लोगों के साथ। नगर पंचायत का भी इस बार मैंने तमाम कमेटियों से बातचीत किया कि नगर पंचायत का क्या सहयोग रहता है, विधायक जी का क्या सहयोग रहता है, अपने सांसद जी का क्या सहयोग रहता है, तो काफी लोग हर स्तर पे नाराज कहीं ना कहीं दिखे। मैं आपकी समिति से भी जानना चाहूंगा, पहले बात करते हैं नगर पंचायत से, तो नगर पंचायत से क्या कुछ सहयोग की आप अपेक्षा रखते हैं, जो आपको मिला हो या ना मिला हो उसकी जानकारी आप जो हमें दे सके। पहला चीज तो नगर पंचायत से सहयोग, जैसे मूर्ति के संदर्भ में तो सहयोग क्या, आदमी सफाई वगैरह यही सब देखता है जो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। आज भंडारा है, हमें हर साल यही होता था कि पतले से पूरा भर जाती थी, लेकिन हम ही लोग खुद सुव्यवस्था करके प्लस टाउन एरिया बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हाँ साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, बिल्कुल रोड साफ सुथरा है और सारे आवागमन भी अच्छे तरह से चल रहा है। सलेमपुर में जब दुर्गा पूजा हम लोग मनाते हैं तो बिजली पे भी काफी लोड पड़ जाता है, तो कई साल हम लोगों ने देखा कि दशहरा के ठीक पहले जो मरम्मत हो जाना चाहिए था बिजली में, वो सब नहीं हुआ था। तो क्या इस बार आप लोग इससे संतुष्ट हैं, हुआ है कि इस बार भी वैसे ही हाल है? वही हाल है, बिजली तो इस बार बहुत ज्यादा कट रही है, मतलब हर साल की अपेक्षा देखा जाए तो इस साल बिजली की बहुत ज्यादा कटौती है और फॉल्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। माननीय विधायक जी से मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि काफी लोगों ने नाराजगी अपनी जाहिर की है कि वो उपस्थित नहीं हो पाती हैं और किसी भी साल नहीं हो पाती हैं, और सांसद जी की तो फिर बात ही छोड़ दीजिए, उनकी बात छोड़ ही देते हैं, लेकिन विधायक जी उपस्थित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और होती अगर तो आपके मन में वो कौन कौन सी बातें थी जो आप उनसे रखते? नहीं, माननीय मंत्री जी से कुछ लोग मोहल्ले से जाके मिले थे, ट्रांसफार्मर दिक्कत थी, उन्होंने ट्रांसफार्मर लगवाया है, लेकिन ट्रांसफार्मर लगवाने के बावजूद भी कभी किसी फेस में लाइट कट जा रही है, कभी किसी फेस में लाइट अप डाउन कर रहा है एनी टाइम। अच्छा, काफी हम अन्य बुजुर्गों से भी बात की तो उन्होंने बोला कि देखिए सांसद हो चाहे सलेमपुर का जो भी प्रतिनिधि हो, एक बार समिति में आके सबको जरूर अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि जो भी समिति वाले हैं कहीं ना कहीं उनको अपना गार्जियन मानते हैं और वो हमारे प्रतिनिधि हैं, तो उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि एक बार आए हमसे पूछे कि हमारी कुछ समस्याएं हैं, अगर हैं तो उसका समाधान निकाले, नहीं है तो हमें आशीर्वाद देके आगे बढ़े। तो ऐसा अब तक हुआ नहीं है, अभी तक नहीं हुआ, इस बार नहीं हुआ। सांसद जी से क्या उम्मीद लगा के रख ले हो कि सलेमपुर में भी आएंगे कि नहीं आएंगे? समिति की बात तो छोड़ दीजिए, वो सलेमपुर में भी अपना कदम रखेंगे कि नहीं इस दुर्गा पूजा में? पूरी नवरात्रि में सांसद जी का कोई मतलब न स्टेटमेंट आया, न कोई चर्चा आया है, न वो नगर में दिखे हैं, दिखे भी नहीं है नगर में। लेकिन पिछली बार हमने देखा था जब हम लगातार न्यूज कवर कर रहे थे, तो हमारे पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा जी हैं, वो लगभग सभी समितियों पे पैदल ही वो भ्रमण कर रहे थे, तो क्या इस बार वो किए हैं कि अभी बाकी है? नहीं, अभी तो उन्होंने भी नहीं किया है, इस साल नहीं किया है जी। मेला का अब हम ये मान के चल रहे हैं कि कल का एक दिन अंतिम है, उसी अंतिम दिन में जो होना है प्रशासन की तरफ से या हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके तरफ से, मैं व्यक्तिगत रूप से ये चाहूंगा कि अगर ये वीडियो किसी भी माध्यम से आप तक पहुंच रहा है तो एक बार जो भी समितियां पूरे साल तैयारी कर रही हैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए एक बार अवश्य ही इनकी समितियों में पधारें और मां का आशीर्वाद लेकर इनको इस बात का संदेश दें कि आपका जनप्रतिनिधि आपके साथ हर स्तर पे खड़ा है। विसर्जन से संबंधित और अगर कोई जानकारी अगर आप उसे साझा करना चाहें तो मैं चाहूंगा कि एक कोई और अंश मुझे आप बताएं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मेले में जितनी भीड़ नहीं होती है उससे 4 गुनी 5 गुनी भीड़ विसर्जन के दिन हो जाती है, और 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं देखते हैं। तो एक दो झलकियां और जो हमारे जनता को बता पाए। एक बात पहले मैं ये बता दूं कि सलेमपुर का जो विसर्जन है ये ऐतिहासिक विसर्जन है, यहाँ का विसर्जन देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग आते हैं। बाकी राजू कुछ प्रोग्राम के बारे में कुछ और जिक्र करना चाहते हो तो बताइए, जितना आपको ठीक लगे। सर मैं आपसे कहूंगा कि जो अपनी लिगेसी है, जो मूर्ति नंबर 11 की है, हम लोग प्रथम पुरस्कार पाते हैं, उस लिगेसी को मेंटेन करने के लिए हमने पिछले साल से ही तैयारी शुरू कर दी है। और आपको एक छोटा सा जगह मात्र आप एंट्री करते हो कहेंगे आगमन में देख लिए हैं, मैंने हमारी समिति ने ऐसा माँ दुर्गा का आगमन किया है कि पूरे पूर्वांचल में चर्चा का विषय है कि माँ का आगमन भी होता है। पहले केवल विसर्जन का चर्चा होता था। हम आपसे वादा करते हैं कि जय माँ वैष्णो देवी युवा समिति ऐसा विसर्जन कर आपका झांकी दिखाएगी कि आपने पिछले सालों से भी बेहतर रहेगा, और हमारी लेगेसी को मेंटेन करने के लिए हम जी जान से लगे हुए हैं। मैं चाहूंगा इस युवा साथी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाएं।
जब इन्होंने कहा कि अपनी लीगेसी को बचाने के लिए, तो मैं आपका स्टैंडर्ड अपने आप समझ गया कि किस स्तर की आप बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा बातों को खोल के आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। दिन बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 2 दिनों का हमें इंतजार करना है और 3 बजे के बाद वो सारे कार्यक्रम जिनको आप लोग गुप्त रखते हैं वो एक मंच के माध्यम से सलेमपुर के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है, परोस दिया जाता है और लोग सराहना भी करते हैं और उत्साहित भी होकर पूरे कार्यक्रम को देखते भी हैं। सिर्फ यही समिति नहीं, हमारी जो भी समितियां हैं वो एक भाई बंधुत्व के नाते एक दूसरे से कंपटीशन जरूर करती हैं, लेकिन उनका प्रयास यही रहता है कि जो सलेमपुर के नागरिक हैं, जो दूर से आए हुए लोग हैं, वो इस पूरे विसर्जन का भरपूर आनंद ले सकें। और इतने व्यापक स्तर पर विसर्जन का कार्यक्रम होता है कि अगले दिन पेपर को ये लिखना पड़ जाता है कि पूर्वांचल का सबसे बेहतरीन विसर्जन हमारे क्षेत्र सलेमपुर में किया गया। इस वीडियो के क्रम में आप बने रहें, मैं धीरे धीरे करके आपको आगामी वीडियोस भी इसी प्लेलिस्ट में देता रहूंगा। जैसा प्यार आपने अब तक हमारी चैनल पे दिखाया है, आगे भी अपना प्यार बनाए रखिए। विसर्जन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो झलकियां जितना मैं अपने मोबाइल में कैद कर पाऊंगा आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ मौजूद हमारे जो भी इस कमेटी के सदस्यगण हैं, आप लोग को भी विशेष धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला। बोलिए बोलिए दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की।